आपकी इस खबर ने मुझे मेरी बीवी के पास से जल्दी से वहां यहाँ फिरोजाबाद में बुला लिया। मेरे पैर नहीं रुके, तमाम मैसेंजर्स में इतने सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि भाई साहब आप कहाँ हैं, कहाँ घूम रहे हैं आप, फिरोजाबाद में क्या क्या हो गया, देखिए सब कुछ उठा पटक हो गई वहां पर, जाइए बात कर। मतलब मुझे मुझे थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए वाली बात। जैसे अखिलेश यादव आपके पास आए, आते ही सबसे पहले क्या बातचीत करी उन्होंने आपसे, सबसे पहले क्या कहा आपसे? खराब डिसीजन है ये, इससे बैकफायर हो जाएगा लोकसभा वाले चुनाव में, क्योंकि वोटर कंफ्यूज कर दिया है, वोटर कहाँ जाएगा। अजीम भाई जहां कह देते हैं वोट वहां डल जाता है। अब इस बार फिर गड़बड़ हो गई है, फिर इस बार अजीम भाई ने कंफ्यूज कर दिया। मित्र से मुलाकात हुई आपके, पुराने मित्र जो रिसेंट चुनाव लड़े हैं विधानसभा से, समाजवादी पार्टी से? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई? आपके साथ फोटो में थे? वहाँ शादी समारोह में थे। नहीं, अखिलेश यादव वाले फोटो में थे। होंगे, मैं देख मुलाकात नहीं हुई आपकी? ना, मेरी मुलाकात मैंने अगर कंधे पे हाथ रख दिया तो सब कुछ है उसमें, सब जज्बात, सब भावनाएं। अगर वो विधानसभा में ऐसे ही आ जाते तो अब वो उस वक्त उस वक्त भी शायद आप आ सकते थे। समाज पार्टी के कैडर वगैरह में नाराजगी, बातचीत, वहां भी कुछ ना कुछ बातचीत हुई होगी कि ये कैसे कर दिया आपने अचानक? कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि ये शुरू से समाजवादी लोग हैं। तो उनको डर था, यानी कभी भी आप जा सकते हैं। अक्षय यादव जी का इंटरव्यू दिलवा दीजिए। देखिए मैं ऑन कैमरा मांग रहा हूँ आपसे। अच्छा, आप मना नहीं कर पाएंगे इसलिए कह रहा हूँ। तो आप कोशिश करेंगे, प्रॉमिस करिए मुझसे यहीं पर। देखिए अभी मेरी मैं वादा लेके जाऊंगा यहाँ से। तो भाई साहब लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन नहीं देंगे आपको। शादी जस्ट अभी अभी हुई है और तुरंत ही काम पर वापस लौटना पड़ा है, क्योंकि सियासी गर्मी और कुदरती गर्मी उफान पर है, ऊपर नीचे चल रही है। और सियासी गर्मी क्यों चल रही है? क्योंकि कल जिस सूचना ने, जिस खबर ने पूरे शहर फिरोजाबाद को हिला करके रख दिया था कि क्या वापस जा रहे हैं अजीम भाई, अपने पुराने घर में लौट रहे हैं, जाने की वजह क्या होगी, क्यों ऐसा कर रहे हैं, कुछ समर्थक, कुछ विरोधी, तमाम प्रतिक्रियाएं मिली। मेरा मैसेंजर आप लोगों ने भर दिया कि जाइए पूछिए, जाइए पूछिए, आपसे मिलते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं, बात भी करते हैं। तो मैंने कहा ज़रूर मैं कोशिश करूंगा, और उन्होंने तुरंत मुझे समय दे दिया है। और लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन देखिए मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन फिलहाल अब मैं इंट्रोडक्शन इस इंटरव्यू के बाद ही इनका फाइनल इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि पहले मैं कहता कि बहुजन समाज पार्टी के नेता, पूर्व विधायक, और अब समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व विधायक तो हैं ही। अजीम भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा लग रहा है पहले तो ये बताइए। मैं अच्छे बुरे सवाल बाद में पूछूंगा, पहले ये बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। शादी में नहीं आए आप? आपकी शादी में व्यस्त थे, क्योंकि हमारे बड़े भाई श्री रमेश चंचल जी के बेटे की शादी थी जी। तो उसमें व्यवस्थाओं में, इंतजाम में लगे। तो आपने हमारी शादी का सेक्रीफाइस दे दिया। नहीं, अगर फिरोजाबाद में आपकी शादी होती तो जरूर शामिल होते। हाँ, दूर हो गई, थोड़ा सा दूर हो गई। चलिए अगली बार फिर शायद कोई मौका बने। जरूर। बिल्कुल। लेकिन आपकी इस खबर ने मुझे मेरी बीवी के पास से जल्दी से वहां यहाँ फिरोजाबाद में बुला लिया। मेरे पैर नहीं रुके, तमाम मैसेंजर्स में इतने सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि भाई साहब आप कहाँ हैं, कहाँ घूम रहे हैं आप, फिरोजाबाद में क्या क्या हो गया, देखिए सब कुछ उठा पटक हो गई वहां पर, जाइए बात करिए। तो मैंने कहा बिल्कुल, आपका आदेश जो है सर आंखों पर है। तो कल पूर्व मुख्यमंत्री आए और पुराने गिले शिकवे, तमाम चीजें दूर होने की बात हुई। क्या रहा, कैसे लौटना हुआ, एक बार में अपने 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 शब्दों में बता दीजिए आप। देखिए मैं शुरू से समाजवादी रहा हूँ जी। छात्र जीवन से। सन 1980 से माननीय नेताजी के सानिध्य में रहकर, उनकी सरपरस्ती में रहकर, 9th क्लास में पढ़ता था तब से नेताजी के नारे लगाए जिंदाबाद के, पार्टी के लिए पोस्टर लगाए, कुर्सियां बिछाई हैं, फर्श बिछाए हैं। बहुत छोटेपन से मैंने एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया, क्योंकि माननीय नेताजी मेरे आदर्श नेताओं में हैं। तो हम तो शुरू से समाजवादी हैं। कुछ परिस्थितियां, कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं कि कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। तो फाइनली वापसी हो चुकी है, कोई इसमें लॉन्ग लपेट वापस बाकी नहीं है ना, कुछ नहीं। देश के बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे नेता हैं, और इतने बड़े देश के नेता मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता के घर पर आ गए। उन्हें, मेरा घर 4 फुट गहरे गड्ढे में है, नीचे सड़क से 4 फुट नीचे है। देश के इतने बड़े नेता मेरे गड्ढे वाले घर में आ गए और मेरे साथ बैठे, मेरे बच्चों के साथ बैठे, फैमिली के साथ बैठे, बहुत लंबा वक्त उन्होंने दिया। तो उसके आगे कुछ
क्या मतलब, मुझे मुझे थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए वाली बात। जैसे अखिलेश यादव आपके पास आए, आते ही सबसे पहले क्या बातचीत करी उन्होंने आपसे, सबसे पहले क्या कहा आपसे? देखिए, मुझे परसों शाम को पता चला था, ठीक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से फोन आया था कि कल वो 11:45 पर आएंगे। अच्छा, सूचना थी यानी कि आपके पास, हाँ, एक कोई दिन अकस्मात पहले। नहीं आए हैं? हाँ, एक दिन पहले। अच्छा। एक दिन पहले ठीक है। शाम को 7 बजे सूचना मिली। तो खुशी हुई हम्म, कि मेरे नेता मेरे दरवाजे आ रहे हैं, मेरे घर पर आ रहे हैं। ये मेरी खुशनसीबी और मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे नेता हैं और देश के बड़े नेता हैं, बहुत बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो आए, बिल्कुल घरेलू माहौल में उन्होंने परिवार से बात की, बच्चों से बात की, बच्चों से पूछा किस क्लास में पढ़ते हो। तो आए, बैठ के मुझसे बात भी की। मेरे क्या मुझे बातें करी, वही तो जानना है नहीं, हमें। मुझे तसल्ली क्या दी। कहा उन्होंने? नहीं, तसल्ली दी। बोले नहीं, आप तो परिवार के हो और सब अच्छा होगा, कुछ बाकी सब अच्छा बस। होगा। हाँ, मेरे नेता का आना ही मेरे लिए काफी है। इससे आगे मैं सोच भी नहीं सकता, क्योंकि हम लोग जज्बाती तौर पर जुड़े हुए हैं। आप विचारधारा विस्तार से नहीं बता रहे हैं, विस्तार से थोड़ा नहीं, बताइए। विस्तार कुछ एक दो लाइन बताइए, कुछ तो कहा होगा। नहीं। देखिए, वो हमारे नेता हैं, और नेता ने अगर कंधे पे हाथ रख दिया तो सब कुछ है उसमें, सब जज्बात, सब भावनाएं, सब अगर वो कुछ विधानसभा उसमें में है। ऐसे ही आ जाते तो अब वो उस वक्त तब की उस वक्त परिस्थिति भी थी। शायद आप आ सकते नहीं, थे। मेरे नेता जो मुझे आदेश करेंगे, कभी भी करेंगे, किसी समय करेंगे, मैं उनके आदेश का पालन करूंगा। चलिए। तो अब बहुजन समाज पार्टी के कैडर कैडर वगैरह में नाराजगी, बातचीत, वहां भी कुछ ना कुछ बातचीत हुई होगी कि ये कैसे कर दिया नहीं आपने नहीं, अचानक। कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि ये शुरू से समाजवादी लोग हैं। तो उनको और डर था यानी कभी भी आप जा सकते हैं? ना ना, डर कुछ नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं वो भी। अच्छा। बहुत अच्छे लोग हैं। और फिरोजाबाद में जो बहुजन समाज पार्टी को चलाने वाले लोग हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं। और समाजवादी विचारधारा और अम्बेडकरवादी विचारधारा, मुलायमवादी विचारधारा, लोहियावादी विचारधारा, अम्बेडकरवादी विचारधारा, ये बहुत समानता है इस विचारधारा में, बहुत अलग विचारधारा नहीं है। तो इसलिए सामंजस्य रहा है। और कई बार मान्यवर काशीराम जी और माननीय नेताजी के बीच में गठबंधन हुआ, क्योंकि विचारधारा नजदीक है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और श्रद्धेय बहन जी में गठबंधन हुआ, क्योंकि ये विचारधारा नजदीक की विचारधारा है। ये देश के लोकतंत्र को बचाने की विचारधारा है। ये देश के संविधान जो बाबा साहब ने इतनी मेहनत से, अथक प्रयास से जो संविधान बनाया, देश के हर नागरिक को समान अधिकार देने के लिए, उस संविधान को बचाने की विचारधारा है। इसलिए अंतर नहीं है, एक ही विचारधारा है, बहुत नजदीक की विचारधारा है। तो चलिए, देखिए, अब एक चीज, अब एक थोड़ी सी कड़वी बातें कर लेते हैं। तो जब से ये फैसला आया, हालांकि बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी 24 घंटे जैसे ही बात समझ लीजिए एक तरह से। तमाम जो मुस्लिम ग्रुप्स हैं, सर्किल हैं, जितना भी मैं अभी तक गया हूँ लोगों से, तो लोग उसमें दोनों तरह की राय मिली है मुझे। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा डिसीजन है, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत खराब डिसीजन है। तो उन लोगों के लिए क्या कहना है आपके लिए कि जो कह रहे हैं कि बहुत खराब डिसीजन है, ये इससे बैकफायर हो जाएगा लोकसभा वाले चुनाव में, क्योंकि वोटर कंफ्यूज कर दिया है, वोटर कहाँ जाएगा? अजीम भाई जहां कह देते हैं वोट वहां डल जाता है। अब इस बार फिर गड़बड़ हो गई है, फिर इस बार अजीम भाई ने कंफ्यूज कर दिया है। क्या उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? देखिए, हजारों की आबादी, मैं तो ये कहूँगा जिला फिरोजाबाद में करीब करीब 18 लाख वोटर है लोकसभा में। 18 लाख वोटरों में, अब आज मैं अभी सिकेरा गया था, हमारे बुजुर्ग छुल्ली चाचा का देहांत हो गया था। वहाँ कितने लोग खुश थे, कैसे चिपटा के मिले मुझे। और लोगों में खुशियां हैं, जहां जहां जा रहे हैं लोगों में बहुत खुशियां हैं। अब लाखों लोगों में खुशी हो, कुछ लोगों में नाराजगी हो, उनको भी आज़ादी है, वो अपने अपने ख्यालात, अपने विचार रख सकते हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र की यही खूबी है कि जहाँ बहुत लोग खुशियां भी मना रहे हैं, वहाँ कुछ लोग नाराजगी डिसएग्री के साथ भी एग्री हो सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई उनको भी हक है बिल्कुल अपनी बात रखने का। तो वो अपनी बात रख रहे हैं। हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि हम उनको कन्वेंस कर सकें कि भाई जो कदम उठाया गया है वो बहुत अच्छा कदम है, और ये समय की मांग है।
ये वक्त की मांग है, क्योंकि ये लड़ाई लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये व्यक्तिगत लड़ाई का समय है ही नहीं। देश को, देश के लोकतंत्र को बचाना है, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को बचाना है। तो उसके लिए अगर सब एक साथ होकर चलें तो बहुत अच्छा रहेगा देश के लिए, लोकतंत्र के। अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा तो किसी की आवाज रहेगी, किसी की आवाज नहीं रहेगी तो लाखों लोगों में खुशी है। जी, चलिए, डिसीजन तो बढ़िया, आपके लिए शुभ होना चाहिए। बाकी पुराने मित्र से मुलाकात हुई आपके? पुराने मित्र जो रिसेंट चुनाव लड़े हैं विधानसभा से, समाजवादी पार्टी से? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई। आपके साथ फोटो में थे? वहाँ शादी समारोह में थे। नहीं, अखिलेश यादव वाले फोटो में थे। होंगे, मैं देख, मुलाकात नहीं हुई आपकी? ना, मेरी मुलाकात नहीं हुई। शादी में तो थे, मैंने उन्हें देखा, उन्होंने मुझे देखा होगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे तो सभी लोगों का रहना वाजिब है, वो भी थे। तो इत्तेफाक है कि आमना सामना नहीं हो पाया, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए हम लोग सब लोग लगे हुए थे। चलिए, अब लोकसभा की तैयारी है, लोकसभा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत सारे लोगों के मन में जो सवाल थे, मैंने हर तरह के अच्छे, खराब, बहुत खराब सारे सवाल पूछ लिए। और अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में, और कोई सवाल बाकी रह तो नहीं गया है? रह गया हो तो फिर मुलाकात कर लेंगे, फिर पूछ लेंगे। अक्षय यादव जी का इंटरव्यू दिलवा दीजिए। देखिए, मैं ऑन कैमरा मांग रहा हूँ आपसे। अच्छा, आप मना नहीं कर पाएंगे इसलिए कह रहा हूँ ऑन कैमरा। देखिए, हम पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन आपका ये संदेश जरूर पहुंचाया जाएगा कि वो आपके साथ बैठे, आपको अपना इंटरव्यू दें, अपना, और रखना भी चाहिए जी। कि भाई लोकसभा के क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत लाखों वोट हैं। उस वोटर के लिए जो उन्होंने पिछले, जब वो 5 साल सांसद रहे, बहुत उन्होंने काम किए, उनको बताना चाहिए। जी, बिल्कुल। और आगे का रूपरेखा क्या है इस क्षेत्र के विकास के लिए, वो भी रखना चाहिए। तो विजन तो रखना चाहिए जी। अपनी उपलब्धियों का भी बयान करना चाहिए, भाई मैंने ये किया, बिल्कुल सही है ना, और आगे मैं क्या करूंगा वो भी रखना चाहिए। तो उन्होंने जो अभी तक किया अक्षय यादव जी ने, वो मैं भी आपको बता सकता हूँ। फिरोजाबाद में बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान है। वो मुख्यमंत्री थे उस समय, तो उन्होंने उस योजना को स्वीकृत किया। माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी चूंकि सिंचाई मंत्री थे, और सिंचाई मंत्री का उसमें बहुत बड़ा रोल था, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। अक्षय यादव जी उस वक्त समाजवादी पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी हुआ करते थे। तो इस वजह से ये पूरा क्रेडिट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, माननीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी और अक्षय यादव जी। और थोड़ा योगदान मेरा इसलिए था कि 2012 के चुनाव में मैंने एक नारा दिया था कि मीठा पानी लाना है, फिरोजाबाद बचाना है और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है। तो उस समय अखिलेश जी ने पूछा था कि अजीम भाई ये क्या मसला है, तो मैंने पूरा उनको विवरण दिया था कि फिरोजाबाद में पानी खत्म होता चला जा रहा है, लोग पलायन करने लगे हैं, पलायन शुरू हो चुका था। तब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, अजीम भाई चिंता मत करना, सरकार बनेगी और पानी आएगा। तो उन्होंने सवाल किया, पानी कहाँ से आ सकता है? मैंने कहा साहब, जमुना के पानी की टेस्टिंग हो गई है, पानी इतना खराब है कि साफ होने के बाद भी वो पानी पीने के योग्य नहीं रहेगा, इसलिए जेड़ा जाल से पानी आना चाहिए ताकि ये फिरोजाबाद बचे। उन्होंने उस वादे को पूरा किया, जेड़ा जाल से फिरोजाबाद के लिए पानी आया, जो इस शहर को बचाने के लिए बहुत बड़ी योजना है समाजवादियों की। इस शहर को, उस योजना को याद रखना चाहिए। फिरोजाबाद को मेडिकल कॉलेज समाजवादियों ने दिया है, 100 सैया अस्पताल समाजवादियों ने दिया है, सरकारी ट्रामा सेंटर समाजवादियों ने दिया है, फिरोजाबाद को नगर निगम का दर्जा समाजवादियों ने दिया है, और हजारों सड़कें समाजवादियों ने बनाई थी। तो ये इस फिरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र को लोगों को याद है। और आगे क्या करेंगे वो भी, वो विजन वो खुद बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने तो बहुत भरसक कोशिश की है अपनी तरफ से, लेकिन अभी बातचीत नहीं हो रही है। और आगामी जो चुनाव आने वाला है उसमें भी और ज्यादा व्यस्तताएं बढ़ेंगी, इसलिए मुझे लग रहा है अगर अभी बातचीत हो जाएगी तो ज्यादा सुकून से बात होगी। तो आप कोशिश करेंगे, प्रॉमिस करिए मुझसे यहीं पर। देखिए, अभी मेरी वादा लेके जाऊंगा यहाँ से। मेरी अभी बात नहीं हुई है। कल ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मुझे उनकी गाड़ी में बैठने की खुशनसीबी हासिल हुई।
अच्छे यादव जी भी उसमें बैठे हुए थे। अगर कल मुझसे आप बात कर देते तो मैं कल हम शहर में ही नहीं थे। हाँ, मैं उनसे अनुरोध कर लेता और वो आपसे बात करते। अब जब भी उनसे कल मुलाकात होगी उनसे, दिन तारीख जो समय आपका हाँ होगा, हाँ, बाकी मैं ऑन कैमरा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप मना नहीं कर नहीं पाएंगे। नहीं, मैं कोशिश पूरी करूंगा। कल मुलाकात होनी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा में आगरा। शामिल हो रहे हैं आगरा में, तो वहाँ अक्षय यादव जी भी होंगे। हम आपके संदेश को उन तक पहुंचाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी उनसे बातचीत हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब उम्मीद है आपके सभी सवाल यहाँ पहुंच चुके होंगे, नहीं भी पहुंचे होंगे तो आगामी चुनाव है, बार बार मिलते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे, काम है हमारा। बाकी आपकी क्या राय है हमारे इस वीडियो के बारे में, हमारे इस सेगमेंट के बारे में, और तमाम अलग अलग किस किस नेताओं को जाके हम लोग परेशान करें, किन किन को हम इरिटेट करें, बताते रहिए कमेंट सेक्शन में, देखते रहिए 5वां स्तंभ। सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।